देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं और वह दुर्बलता हमारे व्यक्तित्व को कमजोर करती है। जो जो मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को दूर करता है उसके व्यक्तित्व में उतना ही निखार आता जाता है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और न केवल ध्यान में रखने की ज़रूरत है अपितु उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित और कटिबद्ध होने की भी आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी दुर्बलता जो हमारे जीवन में अनेक बार अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देती है। वह है जिद। जिद शब्द अच्छे अर्थ में भी है और बुरे अर्थ में भी है। हम लोग किसी का जिद्दी होना अच्छा नहीं मानते और जिद्दी होने का परिणाम भी बहुत बुरा निकलता है। लेकिन एक जिद है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक भी बनती है। आज ज की बात है और मैं दोनों तरह की जिद की बात करूंगा। सबसे पहले उस जिद की जो हमारे जीवन का नकारात्मक पक्ष है। उस जिद का मतलब क्या है? आप लोग बोलते हैं जिद पकड़ना, जिद पकड़ लिया है, सामने वाला जिद कर रहा है, उसकी जिद पूरी करनी पड़ेगी। ये जो बातें हम लोग करते हैं ये जिद है क्या? जिद का मतलब है दुराग्रह, अपनी बात पर अड़ जाना, हट पकड़ लेना, अपने द्वारा अपनी अनुचित बात को पूरी करवाने के लिए, मनवाने के लिए रूठ कर बैठ जाना, ये जिद है। ये जिद बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सब में पाई जाती है। जिद की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। बच्चों के जिद के विषय में अक्सर कहा जाता है, माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा जिद्दी है, मानता नहीं है, इसकी जिद को कैसे सुधारें। तो हमें ये सब चीज़ें देखना नहीं केवल बच्चों में, बड़ों में भी जिद होती है। जिद के लिए एक शब्द है हट है और हमारे यहाँ 4 प्रकार के हट की बड़ी प्रसिद्धि है। बाल हट, स्त्री हट, राज हट और साधु हट। ये चारों प्रकार के हट हैं, जिसमें सबसे पहला हट है बाल हट। बच्चों के साथ ये प्राय देखने में आता है। बच्चों को जब अपनी कोई बात मनमानी होती है, रूस करके बैठ जाते हैं, हाथ पांव पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं। उस समय हमें कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए। माँ बाप की मजबूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मनाने की कोशिश की जाए तो मानते नहीं हैं और उनकी जिद पूरी कर देने से फिर जिद का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिद्दी व्यक्ति के जीवन की यही एक सबसे बड़ी दुर्बलता होती है कि वह औरों की बात सुनने की कोशिश ही नहीं करता। यही दुराग्रह का सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ा लक्षण है। वो अपने अलावा और किसी की किंचित भी सुनने की कोशिश नहीं करते और यही उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं ला देती है। और उस महिला ने
घर के छत से कूदकर, दूसरे मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आए दिन इस तरह के समाचार आप लोग सुनते हैं, समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आज के संदर्भ में ये देखने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई हो, बच्चे हों, बड़े हों, युवा हो या वृद्ध हों, ये देखने की कोशिश करें मेरे स्वभाव में ये नकारात्मक जिद्द का पुट तो नहीं है। मैं ऐसा जिद्दी तो नहीं हूँ कि अपनी हर बात को, चाहे वो अनुचित हो तो भी उसको मनवाने के लिए आमादा हूँ, या मैंने जो कह दिया वो करना ही पड़े, इस तरह की मैं धारणा बना करके चलता हूँ। यदि ऐसा है तो ये हमारे स्वभाव की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। हमें इस दुर्बलता को दूर करना पड़ेगा। इससे घर परिवार और समाज में विप्लव ही खड़े होंगे। ऐसे लोगों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है और न तो इनके जीवन में समरसता होती है, न शांति, न इनके संबंध स्थिर हो पाते हैं और न ही ये अपने जीवन में कभी कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमें ये देखना अपने अंदर, हम किसी दूसरे व्यक्ति के जिद्दीपन को न देखें, खुद के जिद्दीपन को देखें कि मेरे भीतर ऐसी कोई जिद है। यदि है तो मुझे उसे सुधारना चाहिए। जिद है तो उसे सुधार लेना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने किसी मनोभाव को प्रकट न करें। मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी किसी से कुछ न कहें, लेकिन केवल इतना ही कहता हूँ कि आप अपनी इच्छा को अपना निर्णय बनाकर उसे औरों पर थोपने की कोशिश न करें। जिद तब बन जाती है जब मनुष्य अपने अंदर की इच्छा और भावनाओं को अनुरूप अपना निर्णय ले लेता, उन्हें ही अपना निर्णय बना करके दूसरे पर थोपता है। मैंने ये कह दिया यही होगा। इस आग्रहपूर्ण वृत्ति से कलह जन्मता है। कई लोगों के बीच आपस में झगड़ा केवल इसी बात को लेकर होता है कि लोग एक दूसरे के साथ जिद पर अड़ जाते हैं, तुल जाते हैं। एक युवक का मैंने सगाई हो गई, बाद में उसकी सगाई टूट गई। आप सुनकर के हंसेंगे कि सगाई क्यों टूटी। तो सगाई टूटने की वजह ये थी कि लड़की वाले ये चाह रहे थे कि लड़का एक बार विदेश घुमाए लड़की के साथ। शादी के पहले लड़का वाले बड़े संस्कारित थे और मूलभूत भारतीय रीति रिवाजों पर विश्वास करने वाले थे। उनने कह दिया जब तक हम फेरे नहीं पड़ जाए हम अपने लड़के को किसी लड़की के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। वो लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं आपको चलना पड़ेगा, हमने प्रोग्राम बना लिया है, हमारी बेटी के साथ लड़का घूमने जाएगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, शादी के बाद आप जब कहो, जहाँ कहो, जैसा कहो हम उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन अभी हम ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन उनने तो जिद पकड़ ली थी कि चलना ही पड़ेगा, ये उनका आग्रह था। जब इन्होंने इनकार कर दिया तो कहा ये लोग बड़े दकियानूसी हैं, ऐसे लड़के से हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे, और शादी तोड़ दी। हमने कहा अच्छा हुआ सगाई टूटी, अगर सगाई होती तो जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ती। बड़ी मुश्किल है। प्रायः जो जिद्दी होते वो गुस्सैल और झगड़ालू भी होते हैं। तो जिद्दी और झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हमेशा अपनी बात थोपने की पर आमादा होते हैं। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, जो मैंने कहा वही होना चाहिए, जो कह दिया सो कह दिया, उचित अनुचित का कोई विचार नहीं, जो मैं हूं वही सही। ये आग्रही व्यक्ति की बात है। मैं जहां खड़ा हूं वही दुनिया का केंद्र बिंदु है। नहीं है भरोसा तो नाप के देख लो। अब उसका क्या होगा? बड़ी बुरी हालत होती जिद्दी आदमी की। एक ने कह दिया कोई 35 और 35 70 कह दे तो मैं उसे अपनी भैंस दे दूंगा। 35 और 35 70 कह दे तो मैं उसे भैंस दे दूंगा। पत्नी घबराई, ऐसा मत करो, 35 और 35 70 होता है, कोई भी कह देगा तुम भैंस दे दोगे तो बाल बच्चे क्या खाएंगे। उसने कहा पगली, कोई कितना ही कहे मैं मानूंगा तब तो। जिद्दी आदमी किसी की सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं, कोशिश नहीं करता, और कई बार ऐसे भयानक परिणाम हो जाते हैं। एक युवक की शादी गांव के लड़की से हुई। शादी के थोड़े दिन बाद लड़की की विदाई हुई, वापस अपने मायके गई और युवक को अपनी पत्नी का बिछोह सहा नहीं गया। तीसरे ही दिन बिना पूर्व सूचना के वो अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में अचानक अपने जमाई को आया देख
उसकी सास घबराई और बुलाई और कहा, अचानक आपका ऐसा आना कैसे हुआ? बोले, बस मैं यहाँ आया हूँ, अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता। मैं आज आया हूँ, कल अपनी पत्नी को लेकर के जाऊँगा, कल तुम्हें अपनी बेटी को विदा करना है। अरे कुंवर साहब, आए हो तो कम से कम खबर देते, आज आए हो कल ले जाओगे, ऐसा कुछ होता है क्या? अभी तो आपके ससुर जी भी यहाँ नहीं हैं, बाहर गए हुए, उनको आने दो 2-4 दिन, अब रुको, अब आ गए हो ससुराल तो। मैं तुम्हारी इन सब दकियानुसी बातों पर किंचित भी भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। मैंने कह दिया, मैं आज आया हूँ, कल जाऊँगा, तुम्हें अपनी बेटी को विदा करना ही होगा। वो अनुनय करने लगी कि अभी हम कर नहीं सकते, कुछ बेटी को पहली बार विदा करेंगे, कुछ भेजेंगे नहीं, कुछ भेंट नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे। मुझे इन सब बातों का कोई विचार नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। युवक बड़ा जिद्दी था। सास ने मनाने की कोशिश की, पर उसने कहा नहीं, अगर मैंने कह दिया सो कह दिया, आज मैं आया हूँ, कल तुम्हारी बेटी को तुम्हें विदा करना होगा, अन्यथा मैं यहाँ से चला जाऊँगा और जीवन में कभी तुम्हारी बेटी को नहीं लूँगा। सास को थोड़ा संतुलन रखना था, सास को थोड़ा संतुलन रखना था, संयम रखना था, पर वो भी अपना संयम खो दी। बोले 3 दिन पत्नी के बिना नहीं रह पाए, जिंदगी कैसे निकालोगे? मैं कह दिया ना, मैं अपने वचन का पक्का हूं, लौट गया तो कभी तुम्हारी बेटी का मुंह भी नहीं देखूंगा। तो सास ने भी आवेश में कह दिया, ठीक है, मैं भी समझ लूंगी मेरी बेटी विधवा हो गई, मैं भी समझ लूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई। ये शब्द उसने सुना, उसने कहा, अब ऐसी बात है तो मैं तेरी बेटी को विधवा बना करके ही छोड़ूंगा। यदि ऐसी बात है तो मैं तेरी बेटी को विधवा बना करके ही छोड़ूंगा। और सीधे तीर की तरफ भागा और घर के आंगन में ही कुआं था, छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी को हमेशा के लिए विधवा कर दिया। ये जिद्दी व्यक्ति की क्या लक्षण है और ये जिद का परिणाम है। कोई व्यक्ति अगर जिद करता है तो हमें कोशिश करना चाहिए हम खुद जिद्दी ना बने, और कोई जिद्दी है तो हम उसके सामने बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत हों। अगर बच्चा है तो उसकी हर जिद पूरी ना करें, और बड़ा है तो उसकी जिद को टटोले और जिद पूरी करने का और जिद पूरी न करने के परिणाम पर विचार करें। कदाचित हमारी जिद पूरी करने योग्य, उसकी जिद पूरी करने के अयोग्य हो और पूरी करने की अनुकूलता भी न हो, तो उस व्यक्ति के साथ बहस न करें। जिद्दी व्यक्ति के साथ बहस करना अपना समय और अपनी शक्ति को व्यर्थ खोना है। उससे बिल्कुल बहस न करें, उसे उसके हाल पर छोड़ दें, बात को टालने की कोशिश करें, हंस कर के टालें और उसे थोड़े समय के लिए टाल दें और उचित अवसर आने पर उसे समझाने की कोशिश करें, शायद मान जाए, नहीं तो उसको उस पर ही छोड़ दें। स्थितियां बन जाती, और यदि नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जिद्दी, जिस व्यक्ति का जीवन जिद्दी होता है, उसका, जो व्यक्ति का स्वभाव जिद्दी होता है, उसका जीवन बड़ा रद्दी होता है, वो अच्छा नहीं होता। इस तरह के जिद्दीपन से व्यक्ति अपने आप में अकेला पड़ जाता है, कोई उसको लाइक नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, उसके जीवन में निरस्ता जैसी आ जाती है, और ऐसे व्यक्ति के घर परिवार और जीवन व्यवहार में कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। मैं एक स्थान पर था, देखो जिद्दी की स्थिति क्या होती है। एक जगह मंदिर बनना था, मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखी जानी थी। मेरी ऐसी आदत है, जब कभी कहीं किसी समाज के मंदिर के निर्माण की बात आती है तो मैं समाज के लोगों से कहता हूँ, कुछ ऐसी योजना बनाओ जिससे मंदिर के निर्माण का जो द्रव्य लगना है उसका बहुभाग शिलान्यास में ही आ जाए,
और तय समय में मंदिर बने। तो आधारशिला और 5 कूर्म शिला रखने की बात रखी गई। इसमें समाज के कुछ लोगों को चुन लिया जाए कुछ परिवारों के माध्यम से, और उसके निमित्त एक बड़ी राशि आ जाए जो मंदिर के निर्माण कार्य में सहायक बने। वहाँ का एक युवक जो मंदिर निर्माण में बड़ी रुचि रख रहा था और समाज का एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी था, बल्कि इस मंदिर के निर्माण की योजना में उस सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी थी, उसकी आंतरिक भावना थी कि इस शिलान्यास में हमारा योगदान हो। लेकिन अब करे कैसे? पिताजी से पूछे बिना कुछ हो नहीं सकता। उसने पिताजी से बात की, पिताजी ने ना कर दिया, अभी नहीं करना, औरों को करने दो, फिर देखेंगे। लड़का मायूस। पिताजी के आगे कुछ कहना वो अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता था, और पिताजी ने ना कर दिया तो उनसे हाँ करवाना असंभव समझता था। उसने कहा, उसकी धर्मपत्नी, उसकी माँ ने कहा, उसकी बहनों ने भी ये बात कहा कि ये काम करा लीजिए पापा, इसके मन में हमेशा का विकल्प रहेगा, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। पर सामने वाले ने एक बार ना तो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना तो ना, अब क्या करे, जिद है। वो लड़का बहुत दुखी था। 3 दिन बाकी थे कार्यक्रम के, पर उसके चेहरे में जो उत्साह था वो खत्म हो पड़ा था, बड़ा मायूस सा था। मैंने एक दिन पूछा, क्या बात है आजकल तुम बड़े मायूस से दिख रहे? बोले महाराज क्या करूं, ऐसी ऐसी समस्या है, बाबूजी के आगे कुछ कह नहीं सकता, हमारी सामर्थ्य है, अनुकूलता है, मन में आता है, इतने सालों बाद मंदिर के निर्माण का योग बना है और आज आपके सानिध्य में है, महाराज जी ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब पिताजी ने ना कर दिया तो अब उनको हाँ कराना मुश्किल है। मैंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊं? बोले महाराज आप ऐसा मत करना, नहीं तो हमारा यहाँ आना भी बंद हो जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो हमारा यहाँ आना भी बंद हो जाएगा। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं समझाएंगे, मेरी समझाने की कला अलग है। ठीक है, तुम देखो तुम्हारा काम कैसे होता है, तुम चिंता मत करो, अभी 3 दिन है, तुम लोगों ने कुछ सारे बुक कर लिए? बोले नहीं महाराज जी, एक बचा के रखा है। बोले बस बचा के रखो, जब तक मैं नहीं कहूँ वो शिला किसी के नाम मत देना। मैंने प्रवचन में इसी बात को प्रतीकात्मक तरीके से प्रस्तुत किया और संबंध पिता पुत्र के संदर्भ में बात करते हुए कहा कि पिता को जिद्दी नहीं जिंदा दिल बनना चाहिए, और 1-2 किस्से सुनाए जो जिद्दीपन के कारण घर परिवार में आए बिखराव के परिणाम से हुए थे। जिद्दीपन के कारण घर परिवार में बिखराव का कारण बना था, और वो भी छोड़ा कि जब व्यक्ति ने अपने जिद को छोड़ा तो परिवार में कैसी खुशी आई। 1-2 घटनाएं मैंने सुनाई। मेरा पूरा प्रवचन हुआ, मैं देख रहा था सामने वाला प्रवचन बहुत रस लेकर के सुन रहा था। मुझे लगा कि तीर निशाने पर लग गया। प्रवचन पूर्ण हुआ, वो व्यक्ति सीधे मेरे पास आया, बोला महाराज जी वो शिलान्यास की क्या योजना है? हम बोले भाई योजना तो है सब। बोले वो सब शिलाएं पूरी हो गई क्या? बोले पूछते हैं कमेटी वाले से। कमेटी वाले साथ क्यों जी, बची है? बोले हाँ महाराज जी, एक शिला बची है। उन्होंने कहा महाराज जी वो एक शिला में हमारे परिवार का नाम हो जाए तो बहुत अच्छा, हमारी खुशी होगी। सब चाहते ही थे। हमने कहा बहुत अच्छी बात, हमने आशीर्वाद दिया, उनके बच्चों को बुलाया। उस समय जो परिवार में खुशी की लहर उत्पन्न हुई वो अद्भुत थी। उसने कहा महाराज करोड़ों की कमाई से हमें वो खुशी नहीं मिली जो आज पिताजी के एक निर्णय से प्राप्त हो गई। इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन आज जो दिया वो अद्भुत है। बेटा वहीं अपने पिता के पांव छू लिया कि पापा आज आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम सबकी भावना रख ली। पिता ने उसी समय मुझसे कहा महाराज आज आपने मुझे झकझोर दिया, मुझे लगा कि अब बच्चे इतने लायक हो गए, काबिल हो गए, अच्छे कार्य में हमें अपने निर्णय थोपने की जगह उनकी भावनाओं का भी कद्र करना चाहिए। भावनाएं क्या होती है और भावनाओं की कद्र क्या होती है समझनी चाहिए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वारा इस तरह की बातें थोपे जाने के बाद भी बच्चे आज तक मेरी बातें काटते नहीं हैं। लेकिन आपने ठीक कहा, जो व्यक्ति जिद्दी होता है
उसका जीवन रद्दी होता है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने जिद्दीपन के कारण अपने बच्चों की भावनाओं को कहाँ कहाँ कुचला है। महाराज, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी दृष्टि बदल गई। मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता होगा, तो उससे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जिद्दी मत बनिए, जो भी कार्य करना हो उसको समझ लीजिए। जिद्दी मतलब अपनी अनुचित बात को मनवाने का प्रयास, हठ, आग्रह, अड़ जाना, अपनी अनुचित बात औरों पर थोप देना, अपनी योग्यता और क्षमता को समझे बिना, अपनी परिस्थिति और प्रसंग को जाने बिना बड़े बड़े कार्यों का शुभारंभ कर देना, बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेना, वो काम, ये एक प्रकार का दुस्साहस है। जिद्दी का एक रूप दुराग्रह है, दूसरा रूप दुस्साहस। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी क्षमता से बड़े बड़े काम कर लेते हैं। उस समय सोचते भी नहीं कि मैं ये कर लूं। एक युवक अपनी धर्मपत्नी के साथ था, तो धर्मपत्नी के साथ था, दोनों तो साथ चल रहे थे। अचानक क्या हुआ, उसकी बाइक गिर गई, थोड़े नीचे गिर गई। वो बाइक को उठाने लगा। धर्मपत्नी ने कहा, आप अकेले मत उठाओ, अकेले मत उठाओ। नहीं, मैं उठा लूंगा, मुझे तुम कमजोर समझती हो क्या? वो रोक रही, रुको ना, किसी को बुला लेते, फिर उठाएंगे तो ठीक होगा, अभी कुछ हो गया तो कुछ हो गया, तुम मुझे क्या कमजोर समझती है? उसने झटके से उसको मोटरसाइकिल को उठाने का प्रयास किया, ताकत तो थी नहीं, और जब उठाया वजन बढ़ा, स्लिप डिस्क हो गया, अब रो रहा है। आप मेरी बात मान लेते तो ये दशा क्या होती? तो ये तो एक उदाहरण है। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है जो अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी परिस्थिति और प्रसंग को अनदेखा करते हैं और ऐसे कृत्य कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बाद में पछताते हैं। फिर उनसे कहा जाता है, मैंने आपसे कहा ना, आपने सुना कहाँ, आप तो अपने जिद पर अड़े थे। होता है। तो ये स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। ऐसे जिद्दी स्वभाव से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। उसके संदर्भ में भी कुछ बात मैं आप सबसे कहूँगा कि ऐसी जिद से बचो। कई बार लोग अपनी जिद करते हैं और वो जिद बहुत भयानक हो जाती है। कई बार बच्चे भी जिद्दी होते हैं। वयस्क होने के बाद माँ बाप के अनुभवों को अनदेखा करके, माँ बाप की हिदायतों की अनदेखी करके, माँ बाप के सुझावों को अनदेखी करके अपने तरीके से काम करने के लिए वो निर्णय ले लेते हैं, उसकी जिद पकड़ लेते हैं। मुझे यही बिजनेस करना है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे यहाँ शादी करना है, मुझे ये करना है और वो करना है। और कई बार वे अपने जिद में लिए गए असंगत निर्णय के शिकार हो जाते हैं और जीवन भर उन्हें पछताना पड़ता है। तो जिद ये ठीक नहीं। अनुचित बात मनवाने की प्रवृत्ति, अनुचित कार्य करने की प्रवृत्ति, दोनों एक प्रकार की नकारात्मक जिद है। ना मुझे अनुचित बात मनवाने के लिए अड़ना है और न ही अनुचित कार्य करने के लिए आमादा होना है। ये दोनों नकारात्मक जिद है और इसके परिणाम भयानक होते हैं, कभी अच्छे परिणाम नहीं निकलते। अब थोड़े सकारात्मक जिद की भी चर्चा कर लूं। सकारात्मक जिद क्या है? अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसे पूर्ण करने की धुन या लगन उत्पन्न करना, ये सकारात्मक जिद है। जितने भी लोगों ने महानता को छुआ है वो एक जिद के बल पर ही हुआ है। आज हम साधु बने हैं तो अपने जिद के बल पर है, और ये जिद जीवन में स्थिरता और दृढ़ता लाती है। ये जिद सकारात्मक जिद है। यदि हमारे अंदर ऐसी जिद ना हो तो हम अपने मार्ग में नहीं टिक सकते। आप लोगों के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने जो ठान लिया और कर दिखाया। उनके अंदर साहस होता है, उनके अंदर संकल्प होता है। ये एक प्रकार की इच्छा शक्ति का रूप है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का क्षोभ, क्रोध, चिड़चिड़ापन ये नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए।
जिस जिद में क्षोभ है, क्रोध है, चिड़चिड़ाहट है, वो जिद नकारात्मक है। और जो जिद तुम्हें तुम्हारे मार्ग में चलने के लिए उत्साहित करे, वो जिद सकारात्मक है। जिद करना यानी ठान लेना, मुझे जो करना है सो करना है, पर करने से पहले विचार कर लेना। विवेकपूर्ण जिद होनी चाहिए। गलत बातों की पूर्ति के लिए तो लोग 100 प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों को करने का संकल्प बहुत कम लोग करते हैं। वो अपनी योग्यता को देखते हुए करना और लगन निष्ठा के साथ उसमें समर्पित हो जाना, ये एक प्रकार की जिद है जो हमारे जीवन की उन्नति का आधार है। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती और ऐसे लोगों के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा आती है उनके संकल्प शक्ति के परिणाम स्वरूप। उचित अनुचित का विवेक रखते हुए जो औचित्यपूर्ण दृष्टि के साथ अपने जिद में जीते हैं, वे ही जीवन में सफल होते हैं। चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, दोनों क्षेत्र में ऐसी जिद जरूरी है। रंग जाओ अपने रंग में, मुझे जो करना है सो करना ही है। जो मेरे लक्ष्य के लिए है उस लक्ष्य में आगे बढ़ जाओ, तब आगे बढ़ पाओगे। और जिन लोगों के मन में इस तरह का कोई लक्ष्य नहीं होता, उस लक्ष्य की पूर्ति करने का जज्बा नहीं होता, वे जीवन में सफल नहीं होते। दूसरी बात, अपने मार्ग में दृढ़ रहना, यह भी एक जिद है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसमें कोई समझौता नहीं करना। जो मुझे करना है वो मेरे मार्ग के अनुकूल है, वो मुझे करना ही है, ऐसी दृष्टि और धारणा बना करके चलना। कई बार लोगों को तात्कालिक रूप से वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। मैं आपको अपनी एक बात सुनाता हूँ। जब मैं कोलकाता में था, पहली बार जब कोलकाता गया 2005 में, तो उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि दिगंबर साधुओं का निर्बाध विचरण कोलकाता शहर में नहीं हो पाता था। रास्ते में भी लोगों के मन में बड़ा डर था, पर गुरुदेव का आशीर्वाद था। हम बड़े आराम से यहाँ से निकले और हजारीबाग से कोलकाता गए थे। वहाँ एक पंचकल्याणक था, तो पहले तो हम सीधे बेलगछिया गए और बेलगछिया से सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक पंचकल्याणक था, वहाँ के लिए जाने लगे। जब मैं बेलगछिया से निकला तो लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं वहीं खड़े हो गया। मुझे पता तो था कि मामला गड़बड़ है। मैं अपने स्थान पर खड़ा हो गया और कहा कि भाई मेरे आगे केवल झंडा वाला चलेगा, बाकी सब पीछे चलेंगे तो मैं चलूँगा, नहीं तो मैं यहीं खड़ा। लोग शक पकाए, लेकिन उनका कुछ जोर नहीं चला, वो चले। मैं सॉल्ट लेक स्टेडियम तक गया। वहाँ 5 दिन तक उसी परिसर में पंचकल्याणक बहुत भव्यता से संपन्न हुआ। काकुरगाछी का पंचकल्याणक था। उसके बाद कार्यक्रम संपन्न करने के बाद जुलूस के साथ हम काकुरगाछी तक भगवान के साथ आए और उसी जुलूस के साथ एक छोटे रूप में हम बेलगछिया आ गए। कैंपस के अंदर थे, लोगों को शांति रही। हम बेलगछिया कैंपस में ही चर्या करते रहे। अब वहाँ एक दिन पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक था, उसका हमेशा जुलूस निकलता था। उस जुलूस में मैं शामिल हुआ। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। बोले आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते, हम साधु हैं, हम जा सकते हैं। नहीं जा सकते। बोले अरेस्ट कर लो। नहीं जा सकते, अरेस्ट कर लो, मैं तैयार हूं। मुझे रास्ता खोलना था, मैंने ठान लिया था। जुलूस गया थोड़ी दूर तक, वापस आया। मैंने लोगों से कहा अब हमें सार्वजनिक कार्यक्रम करना है, अब बेलगछिया के परिसर से बाहर निकलना है। तुरंत कार्यकर्ताओं ने तत्परता दिखाई। वहाँ के पुलिस उपायुक्त से बात की, पुलिस आयुक्त से बात की और देश बंधु पार्क में प्रवचन हुआ। पहली बार दिगंबर मुनि का सार्वजनिक प्रवचन, और लगभग 2-3 हजार लोगों की उपस्थिति, ज़्यादा ही होगी। 2 दिन का कार्यक्रम हुआ, भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कुछ लोगों में विश्वास जगा। फिर वहाँ से हम हावड़ा आए, बेलगछिया से बड़ा बाजार होते हुए। उसमें भी हमने ऐसा ही किया।
मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे सारी पब्लिक आते रहे और हम डबसन में रुक गए। डबसन में जहाँ हमारा निवास था, इन लोगों ने हमारी चर्या की व्यवस्था उसी कैंपस में 2 अलग अलग फ्लैट थे उसमें कर दिए। मैंने देखा यहाँ तो पूरी बंधी बंधाई चर्या हो जाएगी, एक कैंपस में बंध के रह जाएंगे तो जो गुरुदेव ने जिस दृष्टि से मुझे भेजा वो मकसद ही अधूरा रह जाएगा। हम जहाँ रुके थे 13 नंबर में, वहाँ से 200 मीटर पर मंदिर था। मंदिर आना जाना हमारा होता ही था, 3 बार रोज मंदिर आते जाते थे। लोगों में डर था कि महाराज के साथ कुछ हो न जाए। मैंने लोगों से कहा, देखो भाई, इस कैंपस के भीतर मैं चर्या नहीं करूँगा, चर्या मेरी तभी करा पाओगे जब बाहर जाएंगे। लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश किया, विनोद जी खाला, भागचंद जी पहाड़िया जैसे लोग और अन्य पदाधिकारी लोग, कि महाराज जी गड़बड़ हो जाएगा। हम बोले, देखो तुम्हें दीवार के इस पार का दिख रहा है, मुझे दीवार के उस पार का भी दिखता है। जो मैं कह रहा हूं वो करो, एक टी बनाओ, यहां से मंदिर, मंदिर से 200 मीटर इधर और 200 मीटर इधर। और उस समय दिगंबर साधु की चर्या का हिंदी, बंगला और अंग्रेजी में एक परिपत्र भी छपा हुआ था, फोल्डर। हम बोले, ये बांटो, जिस जगह जाना है बांटो, देखो क्या होता है। और उसके बाद भी उन्होंने ढील किया तो एक दिन मैंने संकल्प ले लिया, बाहर आहार होगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मैं गया, चर्या के लिए निकला, मंदिर तो जाता ही था, मंदिर से लौटा, कुछ नहीं, हमारा उपवास हो गया। और लोग घबराए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, महाराज जिद्दी हैं। हमने कहा, जिद्दी हैं सही, जिद्दी हैं पर रद्दी नहीं है। कहने दो, आज ये जो जिद्दी कह रहे हैं कल यही गुण गाएंगे। मैं अपने आप पर दृढ़ रहा। हमारे साथ एक शुल्लक जी थे, उन लोगों ने दूसरे दिन थोड़ी सी एक सामने वाली बिल्डिंग में बस रोड क्रॉस करके वहाँ चौकी की व्यवस्था की। हमने कहा चलो ठीक है, आज वहीं आहार करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिस भी बिल्डिंग में चौके लगे, पर्चे बांटो, उसके बाद तुम देखो क्या परिणाम निकलता है। आपको क्या बताऊं उसका क्या परिणाम निकला। जब जब मैं आहार करने के लिए रोज ही फिर बाहर जाता था, जिस बिल्डिंग में आहार हुआ, इतने लोग आहार देखने के लिए उमड़े कि उनको सीसीटीवी कैमरा लगा करके लोगों को आहार दिखाना पड़ा। कई कई जगह तो ऐसा हुआ कि लौट के आने से पहले मुझे अपना उद्बोधन देना पड़ा। और थोड़े ही दिन के बाद ये नतीजा निकला कि पूरे डबसन में 1-1, 1.5 किलोमीटर तक अंजलि लेकर निर्बाध विचरण हुआ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वहाँ के गुलमोहर पार्क में 10 दिन तक लगातार प्रवचन सभा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहे। और आज उसके बाद आगे चलकर पूरे कोलकाता में हमने यही फार्मूला अपनाया। 2.5 किलोमीटर तक हम ऐसे अंजलि लेकर के चले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं भी चले जाओ। और आज उसका परिणाम है कि पूरे कोलकाता शहर में कोई भी दिगंबर मुनि अकेले भी जा सकता, आ सकता है। ये जिद का सकारात्मक रूप है। यदि मैंने समझौता कर लिया होता, उन लोगों की बात मान ली होती, सोच लिया होता ये लोग मुझे जिद्दी कह रहे, अच्छी बात नहीं है, चलो ठीक नहीं है, जिद्दीपन अच्छा नहीं होता, तो शायद आज भी वहाँ की दशा वही बनी रहती जो कभी बनी कि मुनियों को भी आड़ में जाना पड़ा। रास्ता पकड़ करके चलना अच्छा होता है। तो जिद्दी को सकारात्मक दिशा में लेकर के चलोगे तो आगे बढ़ोगे। हम ऐसे ही चलना चाहिए। साधु का हट केवल यही होता है, वो अपने मार्ग में दृढ़ रहता, उसमें समझौता कभी नहीं करता, क्योंकि वो सत्य मार्ग पर चलता है और सत्य मार्ग से ही जीवन की सिद्धि होती है। इसलिए जिद्दी को छोड़ें, जिंदा दिली अपनाएं और सिद्धि का रास्ता प्रशस्त करें। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। 2 मित्र थे, एक साहित्यकार था, दूसरा व्यापारी। दोनों के बीच जब कभी चर्चा होती तो जीवन की अनेक प्रकार की चर्चाएं होते रहती। व्यापारी मित्र सवाल उठाता और साहित्यकार दार्शनिक मित्र
उनका समाधान देता। एक दिन चर्चा में व्यापारी मित्र ने पूछा कि ये झगड़ा क्यों होता है, ये झगड़ा क्यों होता है। मित्र ने कहा ठीक है, कभी समय आएगा तो बता दूंगा। बातचीत का दौर चला और बातचीत के क्रम में उसने कहा कि आपने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे, आप वापस नहीं लौटाओगे क्या? मैंने आपका रुपया कब लिया? बोले भूल गए? आपने मुझसे रुपया लिया और कहा कि मैं आपको लौटा दूंगा और अब आज भूल गए? अजी साहब कैसी बात करते हो, मैंने तो आज तक कभी रुपया लिया ही नहीं। हद हो गई, रुपया लेके मुकर रहे हो, ये कोई बात है क्या? पागल हो गए क्या? मैंने कभी तुम्हारा रुपया लिया नहीं, मुझे आज तक कभी रुपयों की जरूरत नहीं, मैं तो औरों को रुपया देता हूं, तुम्हारा रुपया क्यों लूं? हद हो गई, मैं बोल रहा हूं आपने मेरा रुपया लिया, आपको मुझे रुपया देना पड़ेगा। कैसे बोलते हो तुम? बातचीत बढ़ गई, दोनों के मध्य विवाद होना शुरू हुआ और विवाद होते होते अपशब्दों का प्रयोग हुआ और अपशब्द होते होते दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी। बात बढ़ी, अड़ोस पड़ोस के लोग आए, लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों इतने अच्छे मित्र, और इतने अच्छे मित्र होने के बाद तुम दोनों के बीच इस तरह की लड़ाई, मामला क्या है? साहित्यकार मित्र ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, केवल इनके सवाल का जवाब दिया है। क्या सवाल का जवाब? मेरे कौन से सवाल का जवाब? अभी थोड़े देर पहले इन्होंने कहा था कि लोगों में झगड़ा कैसे होता है, झगड़ा क्या होता है। मैंने झगड़ा खड़ा करके बता दिया कि झगड़ा क्या होता है। झगड़ा है क्या? आपस के रगड़े का नाम झगड़ा है। जब आपस में रगड़ा होता है तो झगड़ा होता है। कब होता है झगड़ा? आप लोग झगड़ते हो एक दूसरे से, किसी के ऊपर कोई मिथ्या इल्जाम लगा दो, कोई अपनी बात पर अड़ जाए, वहां झगड़ा खड़ा हो जाता है। आज बात झ की है, झगड़े की है। आप अपने मन से पूछो, आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ या नहीं हुआ? शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी कभी किसी से कोई झड़प ना हुई हो, कभी किसी से कोई झगड़ा ना हुआ हो। अपने मन को टटोलो, मेरी स्थिति क्या है? आप झगड़ते हो या नहीं? हालांकि झगड़ालू को कोई पसंद नहीं करता, पर इस दुनिया में हर व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी के साथ झगड़ता ही है। अब आपको ये देखना है कि मेरी स्थिति क्या है। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। झगड़ना, फिर झगड़ा खड़ा करना, तीसरी बात झगड़े में फंसना या फंसाना, और चौथी बात झगड़ा मिटाना। झगड़ना, झगड़ा खड़ा करना, झगड़े में फंसना और झगड़ा मिटाना। हम चारों की बात आज आप सबसे करेंगे। सबसे पहली बात झगड़ना। अपने मनस्थिति को पलट करके देखिए, आपके स्वभाव में क्या आप कभी किसी से झगड़ा करते हो? झगड़ा करते हो तो क्यों करते हो? कारण पड़ने पर करते हो या बिना कारण पे? झगड़ा होने के बाद आपकी स्थिति क्या होती है? वापस निपट के पूरी स्थिति में आ जाते हो या अंदर गांठ बांध लेते हो? आपका झगड़ा एक बार हो जाए तो उसे कभी सलटाते हो या उसे ज्यों का त्यों बनाए रखते हो? ये अलग अलग स्थितियां हैं।
कुछ लोग हैं जो प्राय किसी से झगड़ा नहीं करते, और किसी वजह से किसी से झगड़ा हो भी जाए तो बहुत जल्दी मामला को शांत कर लेते हैं। वो कलह के होने पर सुलह का रास्ता अपनाते हैं। भैया कलह हुई, बेकार में हुई, सुलह कर लो, झगड़ा हुआ वापस निपटा लो, ये सोच होती है। आपकी सोच क्या है? झगड़ा करते हो, अरे महाराज पूछो मत, सवेरे ही से झगड़ा है। और झगड़ा किससे करते हो? अपनों से करते हो, गैरों से करते हो? अपनों से ही लोगों का झगड़ा ज़्यादा होता है, गैरों से झगड़ा कम होता है। कारण पड़ने पर झगड़ा ज़्यादा होता है, बिना कारण के झगड़ा कम होता है। कुछ लोग हैं जिनकी आदत ही झगड़े की होती है, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो गाहे बगाहे झगड़ा करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कारण पड़ने पर झगड़ा करते हैं, पर ये कारण सुबह से ही हो जाता, नहीं होता तो कारण बना भी लेते हैं। सुबह से उठे, आपके लिए बेड टी मिली, चाय ठंडा है, और चाय ठंडा है तो दिमाग गर्म। चाय ठंडा है तो दिमाग गर्म क्यों? हाँ? चाय में शक्कर कम है तो दिमाग गर्म क्यों? है ना? और चाय में शक्कर के कम होने से दिमाग गर्म हुआ है, और अगर धर्मपत्नी ने उसमें शक्कर डाल दिया तो दिमाग ठंडा हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है? गड़बड़। अरे तुमने हमारे कपड़े बाथरूम में ढंग से नहीं लगाए, हमारे साबुन की व्यवस्था नहीं की, आज भोजन बनाया तो भोजन में कोई अच्छा स्वाद नहीं है, हमारी मनपसंद चीज तुमने हमारे लिए नहीं परोसी। ये सब तो झगड़े हैं ना। आपस में खींचातानी बहुत चलती है। कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में झगड़ते हैं, और कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातों को भी हंसते हंसते टाल देते हैं। यथार्थ देखा जाए, आप अपने अंतर मन को पलट करके देखिएगा तो पाइएगा कि आपस के जो झगड़े होते हैं वो बड़ी बातों के कारण कम, छोटी छोटी बातों से ज्यादा। छोटी छोटी बातों में लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं। आखिर क्यों? झगड़ा क्यों होता है? झगड़े के 4 कारण हैं जिनके कारण लोग आपस में झगड़ते हैं। सबसे पहला कारण है रुचि भेद। मेरी अभिरुचि अलग, आपकी रुचि अलग। जितने लोग हैं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रुचि होते, भिन्न रुचियां ही लोका। लोक में रहने वाले हर प्राणी की अपनी अपनी अभिरुचि होती है। मेरी रुचि अलग है, आपकी रुचि अलग है। कोई जरूरी नहीं कि जो मुझे पसंद हो आपको भी पसंद हो। मैं अपने पसंद से जीऊं, ये मेरा अधिकार है, लेकिन मैं आपके साथ भी वही चाहूं जो मुझे चाहिए। जैसा मैं पसंद करता हूं, मैं ये चाहूं कि आप भी वैसी पसंद करो। जैसी मेरी रुचि है, मैं ये चाहूं कि आपकी भी वैसी ही रुचि बने, तो बड़ी तकरार होती है। चाहे घर परिवार हो या समाज व्यवहार, रुचि में भिन्नता होती है, लेकिन जब लोग एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए अपनी रुचि थोपने लगते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। संत कहते हैं रुचि की भिन्नता स्वाभाविक है, तुम अपनी रुचि से जियो, पर कभी किसी के ऊपर अपनी रुचि लादो मत। उसे अपने तरीके से जीने दो। किसी के भीतर रुचि जगाना एक सत्प्रयास होता है, लेकिन रुचि थोपना एक प्रकार के झगड़े को आमंत्रित करना है। आप किसी की रुचि जगाने के लिए उसे प्रेरित कीजिए, प्रेरणा दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। उसकी अभिरुचि जग जाएगी तो हो सकता है कल वो आपकी तरह आपके रास्ते पर चलने लगे। लेकिन आप जबरदस्ती आदेश के द्वारा या अन्य माध्यमों से अपनी रुचि उन पर थोपना चाहोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रुचि थोपिए मत, रुचि जगाइए। मेरे संपर्क में एक दंपति है, दोनों पेशे से प्रोफेसर, पर आपको बताऊं, धर्मपत्नी धार्मिक और पति बिल्कुल धार्मिक नहीं। धर्मपत्नी अक्सर आती थी, मंदिर आती थी, हमारा प्रवास था, चातुर्मास था, आती, काफी टाइम देती, हर कार्य में अपनी भागीदारी देती, बड़ी प्रबुद्ध महिला थी।
पर उनके पति कभी नहीं आए। मैंने एक रोज उनसे पूछा, क्या बात है, आपके श्रीमान कभी नहीं आते क्या? बोले महाराज रोज आते हैं, रोज आते हैं। बोले अच्छा, मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले वो बाहर रहते हैं। महाराज जी वो ही मुझे छोड़ने आते हैं और वो ही मुझे लेने जाते हैं, लेने आते हैं, उन्हीं के साथ मैं आती हूँ, उन्हीं के साथ जाती हूँ। बोले फिर? बोले महाराज वो बाहर ही रहते, भीतर नहीं आते। देखो जब आप बाहर, आपको रोज छोड़ने आता, लेने आते आपके पति, और आप भीतर आती, आपने उनसे कभी कुछ कहा नहीं? महाराज जी शादी के बाद जब हम लोग आपस में मिले तो हम लोगों का एक समझौता हुआ। जब मैंने कहा मेरी धार्मिक रुचि है, तो उसने कहा कि आपकी धार्मिक रुचि, आप धर्म करो, पर मेरी धर्म में रुचि नहीं है। तुम्हारे लिए एक कंडीशन है, अपनी धर्म की बात मुझ पर थोपोगे नहीं। मुझे जो करना है मैं करूं, तुम्हें जो करना है तुम करो। महाराज जी तब से हम लोगों ने तय कर लिया, इस मामले में हम लोग एक दूसरे के लिए कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। महाराज जी हमारे विवाह के 28 वर्ष हो गए, आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। क्या सोच है? अरे नहीं नहीं तुम तो यहाँ आओ, चलो ना, तुमको तो चलना पड़ेगा, कुछ होते नहीं, महा अधर्मी हो, कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारा क्या होगा। न जाने कितनी दुआएं दे देते, दुआएं कहूंगा इसको। अब ये सब चीजें, ऐसे में तो झगड़ा ही होगा ना। उन्होंने एक बात कही, महाराज जी मैं तो अपना सौभाग्य इसमें मानती हूं कि कम से कम मेरे साथ रोक टोक नहीं है, और उनका इतना बड़ा, कितना बड़ा कॉपरेशन है कि कम से कम मुझे मंदिर छोड़ तो देते हैं। और महाराज जी कोई गंदी आदतें नहीं है, पर उनकी रुचि नहीं है। और आप लोग खुद कहते हैं जब जीव का निमित्त आता है, समय आता है, तभी उनका उपादान जगता है। आज नहीं कल जग जाएगा। महाराज मारीच भी तो असंख्य भव के बाद बदला, इनका जब निमित्त आना होगा हो जाएगा। एक पल के लिए छोटा बन जाओ तो क्या है, लेकिन मनुष्य का अहम उसे रोकता है। अहंकार की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो टूट जाने के लिए तैयार है पर झुकने के लिए तैयार नहीं। अहम टूट जाने के लिए तैयार रहता है पर झुकने के लिए तैयार नहीं होता। संत कहते झुक जाओ, टूटो मत। सोच को व्यापक बनाओगे तो बड़ा अच्छा काम होगा। तीसरी बात, विनोद प्रिय बनो, हंसकर टालने की आदत बनाओ। कोई कुछ भी कह दे, हंस करके टाल दो। तुम्हारे ऊपर कैसा भी आरोप आक्षेप लगा दे, हंस करके टाल दो। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप अपने आप में सब चीजों को संभालने में समर्थ हो जाओगे। कुछ भी हो हंस जाओ। पति पत्नी में आपस में तन गई और पत्नी ने धौंस दिया, ज्यादा करोगे तो मैं मायके चले जाऊंगी। अब पति ने देखा मामला बिगड़ गया है, बिना पत्नी के काम चलेगा नहीं। उसने कहा ठीक है बहन, ठीक है मुझे माफ करो, तुम मायके जा रही हो, चले जाओ, मैं भी इस बहाने ससुराल घुमाऊंगा और पप्पू भी इस बहाने ननिहाल हो आएगा। मामला पलट गया, मामला पलट गया। विनोद प्रियता से झगड़ा मिटता है। जहां कुछ भी हो वहां विनोद का भाव लाओ, आप अपने आप को झगड़े से बचा लेंगे। और जिन बातों से झगड़ा हो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करो, इग्नोर करो। सोचो कि हमने उसे सुना ही नहीं, मामला खत्म। तो सकारात्मक सोचिए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, व्यापकता से देखने की कोशिश कीजिए, चीजों को नजरअंदाज करने की कला सीखिए, सॉरी कहिए और विनोद प्रिय बनिए। आपका झगड़ा कभी नहीं बढ़ेगा। अब दूसरी बात, झगड़ा खड़ा करना। कई लोग तो आपस में झगड़ा करते हैं, पर कुछ लोगों का काम है झगड़ा मचा देना। ऐसे लोग बहुत है, कुछ लोगों का धंधा ही है झगड़ा फैलाने का, झगड़ा मचाने का, झगड़ा खड़ा करने का। व्यर्थ में छोटी छोटी बातों में ऐसा अफवाह फैलाएंगे, लोगों को इस तरह से उकसाएंगे कि न लड़े तो लड़ जाए। ऐसे लोग भाई भाई में खाई पैदा कर देते हैं, घरों को फोड़ देते हैं। घर फोड़ू लोग होते हैं, ये समाज फोड़ू लोग होते हैं। ये लोग यथार्थ समाज के कंटक हैं, हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और आज ऐसा झगड़ा खड़ा करने वाले लोगों का बाहुल्य है। आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से नकारात्मक बातें फैलाई जा रही है, वो एक प्रकार के समाज में वाक युद्ध की शुरुआत है।
अनावश्यक लोग अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को नकारात्मक कार्यों में लगाते हैं। बिल्कुल बचिए, हमें झगड़ा खड़ा नहीं करना है, हम झगड़ा फैलाने वाले नहीं हैं। हमें यह देखना है कि हम जन्म किस लिए लिए, झगड़ा करने के लिए या अपने जीवन का रस लेने के लिए। अपने जीवन का रस लो, जीवन को आनंद से जीने का अभ्यास करो। झगड़ा क्यों करते हो, झगड़ते क्यों, उसके लिए उलझ करके तुम्हारे लिए हासिल क्या होगा, उस तरफ बिल्कुल दृष्टि मत रखो और सहज भाव से जीने का अभ्यास करो। मुझे अपने जीवन में कभी किसी के साथ झगड़ना नहीं और व्यर्थ में कोई झगड़ा खड़ा नहीं करना, हंगामा नहीं करना, झगड़ा मचाने का काम नहीं, बल्कि कहीं झगड़ा हो तो झगड़ा मिटाने का काम करो, झगड़ा को शांत करने का काम करो। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं, आजकल सुलगाने वाले लोग ज़्यादा हैं, सुलझाने वाले लोग कम। कुछ लोग तो यही हैं जो दिया सलाई का काम करते हैं, पलीता में माचिस लगाने की कोशिश करते हैं। संत कहते हैं ऐसा काम कभी मत करो, ये घोर अमानवीय कृत्य है। ऐसे लोग दंगा फसाद पैदा करते हैं, ऐसे लोग आपस में एक दूसरे के बीच आग लगाते हैं। ये पूरे मानवता के लिए कलंक है। हमें ऐसे लोगों की श्रेणी में अपना स्थान कभी नहीं बनने देना। तो कभी कुछ भी हो जाए, झगड़ा खड़ा करने का प्रयास कभी मत करना। तीसरी बात, झगड़े में फंसना। कोई अगर आपस में झगड़ा कर रहा है, तुम मत फंसो, तुम मत उलझो। किसी के झगड़े में फंसोगे, उलझ जाओगे। क्यों व्यर्थ में किसी के झगड़े में पड़ो? झगड़े में पड़ोगे पता नहीं क्या होगा। एक व्यक्ति की एक पहलवान से बकझक हो रही थी। पहलवान ने कहा कि ज्यादा करोगे, एक घूंसा दूंगा 32 बाहर आ जाएगी। एक घूंसा दूंगा 32 बाहर आएगी। सामने एक दूसरा युवक खड़ा था, बोले हद हो गई, इसके दांत, एक घूंसा दूंगा 64 बाहर आ जाएंगे। उसने कहा भैया इसकी तो 32 से 64 कैसे आएंगे? मुझे मालूम है तू बीच में बोलेगा तो मैंने तेरे भी 32 गिन लिए। किसी के झगड़े में मत पड़ो। तुम झगड़े में पड़ोगे तो आपस में फंस जाओगे। क्या मतलब है? हमें किसी की निजी जिंदगी में कभी दखल नहीं देना चाहिए। एक सूत्र बना लीजिए। हमें क्या मतलब, वो जाने, उनका काम जाने। व्यर्थ की पंचायत करने वालों की हालत खराब होती है। तो मुझे झगड़े में पड़ना नहीं, ये सोच अपने अंदर विकसित कर लीजिए। कोई कितना भी हो, मुझे झगड़े में नहीं पड़ना, और कोई झगड़ा हो उसमें फंसना नहीं। और कई बार तो ऐसा भी देखने में गया, कोई को झगड़े में फंसा देते हैं। किया किसी ने, हुआ किसी का, मामला गड़बड़। झगड़े में फंसना नहीं, झगड़े में फंसाना मत। और कोई फंसा दे, बहुत विचित्र स्थिति होती। झगड़े में किसी ने फंसा दिया, अब क्या करे? कर्म का उदय मान करके स्वीकार करो। मेरे संपर्क में एक सज्जन, बड़े सात्विक प्रवृत्ति के आदमी, उनका किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं, पूरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा, सदाचारी व्यक्ति। लेकिन दो दूसरे पड़ोसियों के झगड़े हुए, उनने इनका भी नाम दे दिया। और नाम देने के पीछे क्या हुआ? केवल उन्होंने एक बात कही थी कि भैया आपस में झगड़ना अच्छी बात नहीं है, हम लोग तो पड़ोसी हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए। इनका भी नाम दे दिया, वो फंस गए। लेकिन व्यक्ति तत्वज्ञ था, उसने सोचा ठीक है, ये मेरे कर्म का उदय है और इससे मुझे एक सीख भी मिली है। भविष्य में कभी किसी के झगड़े में फंसूंगा नहीं, लेकिन अब जो आ गया उसको तो झेलना ही पड़ेगा। कई लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं आती है। बहुत सारे लोग आकर के कहते हैं कि हम तो फंस गए। तो पड़े क्यों? ऐसा काम करो ही मत। अपनी सुरक्षित दूरी बना करके चलो, तब कहीं जाकर सुरक्षित होगे। और चौथी बात, झगड़ा मिटाना। जीवन में किसी से झगड़ा मत करो, और झगड़ा हो जाए तो उसे लंबा खींचने की कोशिश मत करो। झगड़ा मिटाओ, तालमेल बनाओ, सुलह का रास्ता खोजो, सामंजस्य बिठाओ, समझौता का मार्ग अपनाओ।
आपस में झगड़ा करने में कहीं कोई शांति नहीं, सिवाय खिंचातानी के। आप बताओ, अगर किसी से झगड़ा होता है तो क्या मन में चैन मिलती है? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको झगड़े बिना चैन ही नहीं। 2-4 से रोज झगड़ा पैदा कर लो तो मन में शांति नहीं। कई तरह के झगड़े। और आजकल, पहले तो झगड़ा होता था केवल बातचीत का और हाथापाई का, अब तो केस मुकदमा और अनेक प्रकार के कुचक्रों तक चलते हैं। और ये न जाने कहाँ तक खींचता है। ये मनुष्य की भव संतति को बढ़ाने वाला है, उसके जीवन को घोर अशांत करने वाला है। तो झगड़ा अगर हुआ है तो समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, झगड़े को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि अपनों के बीच झगड़ा है और ऐसा लगता है कि तुम्हारे माध्यम से उनमें सुलह हो सकती है, तो तुम कभी किसी के झगड़े को बढ़ाने की कोशिश मत करना। जितना बन सके झगड़ा मिटाने का पुरुषार्थ करना। झगड़ा मिटाने का पुरुषार्थ करो। अगर एक के निमित्त से किसी का झगड़ा मिट गया, उनके जीवन की सुलह हो गई, जीवन धन्य हो गया। कई लोग ऐसे हैं जिनके झगड़े सालों साल से चले आ रहे हैं। अगर मिट जाए तो अच्छी बात है। मिटाने की कोशिश करिए, झगड़ा बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। जीवन तभी अच्छा होगा और हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे। तो झगड़ा एक बड़ा विचित्र शब्द है जिससे हर किसी का पाला पड़ता है। इसे दूर करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता होनी चाहिए, झगड़ा नहीं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, एक कवि ने कहा, मुझे उन्होंने बताया कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो प्रेम करने के लिए नहीं होता। मैंने कहा बड़ी विचित्र बात कह रहे हो। बोले हाँ महाराज, पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म का बैर भुनाने के लिए बनता है। सारी जिंदगी एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, लेकिन इस झगड़े में भी अंदर का प्रेम जुड़ा होता है कि साथ रहने के बाद भी निभता रहता है। मैं जब जयपुर में था, वहाँ एक वर्कशॉप था। उस वर्कशॉप में दाम्पत्य जीवन की मधुरता के लिए वर्कशॉप था। वहाँ मैंने एक सवाल किया कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट हैं। सबसे आगे एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे। एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे, उनकी उम्र 78 साल की थी। उनने अपना हाथ उठाया। हमने कहा हद हो गई। मैं तो सोचा था कि युवा दंपति आगे आएंगे और वो कार्यक्रम भी युवा दंपतियों के ही लिए था, पर वो महानुभाव आ गए। 78 हाथ उठाया। मैंने पूछा दादा आपकी कितनी उम्र? बोले 78 वर्ष की। हम बोले क्यों, आप अलग क्यों होना चाहते? महाराज 52 वर्ष हो गए विवाह के, आज तक नहीं पटी। 52 वर्ष हो गए विवाह के, आज तक नहीं पटी। मैंने कहा अच्छा, तब तो इनका सम्मान होना चाहिए कि 52 वर्ष तक न पटने के बाद भी दो एक बने हुए हैं, अलग नहीं हुए। यही इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम आपस में तालमेल बना करके चले, जीवन का रस ले, जीवन में झगड़ा कभी उत्पन्न न हो। इस मनोभाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।